नमस्कार, नेशनल कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। मेरे साथ मेरे सारे सहयोगी मौजूद हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। प्रधानमंत्री ने 27 मई 2025 को गांधीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि राजनेताओं को नहीं कहना सीखना चाहिए और बता दें कि ब्यूरोक्रेट्स को हाँ कहना सीखना चाहिए। उनके इस बयान के कई मायने निकल रहे हैं कि उन्होंने ये बात और ये तीर किस पे सीधा सीधा साधा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हम अपने साथियों से इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सर, क्या लगता है प्रधानमंत्री ने किस राजनेता को टारगेट करते हुए ये बात कही है कि उनको नहीं कहना चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाहों को ये कहना चाहिए कि हाँ कहना, उनको सीख लेना चाहिए? देखिए, क्या है कि एक आम धारणा रही है कि नेता जो है वो अपीजमेंट करते हैं। पब्लिक कोई भी आई, हमको यहाँ ये सर ये बनवा दीजिए, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, आप नोट करवा दीजिए, हो जाएगा। सर मेरा बच्चे का एडमिशन, हाँ हाँ आप नोट करा दीजिए, हो जाएगा। सर मैंने अतिक्रमण कर लिया है, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप रहिए, हाँ हो जाएगा हो जाएगा सब। तो ये जो हो जाएगा हाँ हाँ, इसी पर प्रधानमंत्री ने चोट की है कि ये जो टेंडेंसी है राजनेताओं की कि कुछ भी हो, सही हो गलत हो, हाँ हो ना हो, वोट की ऐसी चिंता में डूबे रहते हैं कि नहीं कहना नहीं सीखते। वो ये कह रहे हैं, उस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम जब शहरी विकास को लेकर गुजरात में एक योजनाएं बना रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि सर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। मैंने कहा कि नहीं, जो जनता के लिए सही अगर हमने कहा और हमने किया तो वो हमारे साथ रहेगी। इसी के साथ जो दूसरा पार्ट है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि एक लाल फीताशाही एक वर्ड हमारे यहाँ चला करता था, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में कोई बेचारे क्या कहाँ होगा काम, कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से फाइलों में उलझा दिया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी को ऐसा कह रहा हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाद में चुटकी ली कि केवल इस पर बात न करें कि मैंने उनकी धुलाई कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ इसी को हेडलाइन ना बनाएं। मुझे लगता है कि वक्ता अगर आप उसको सुना दें उस बाइट को पहले, फिर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कल मीडिया में 2-3 चीजें आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। मोदी ने अफसरों को डांटा मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद कर करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज, तो ये जो है बात आपने सुनी, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये है, लेकिन विकास के रोल मॉडल बनते हैं, इसी सब के बीच में बनते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का मकसद सिर्फ यही था कि ब्यूरोक्रेसी की हाँ मतलब आप काम सक्रिय हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसर हैं जिन्हें जनता के काम के लिए लगाया गया है, जिन्हें जो एरिया जिस चीज़ के लिए अलॉट किया गया है, वहाँ पर वो पॉलिटिकल न जाकर, नेताओं की हाँ में हाँ न मिलाकर सक्रिय तरीके से काम करें। जनता के बीच में उतरकर जनता की योजनाओं को किस तरह से लागू करवाना है, कोई अगर किसी काम में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस बाधा से कैसे निपटना है, इन सारी चीज़ों को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री ने उन अफसरों को सीधा सीधा ये मैसेज पहुंचाया है कि थोड़ा सा काम में सक्रिय हो जाएं, जनता के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे तो हमारा देश और ज्यादा जल्दी विकास करेगा। मुझे लगता है यही उनके कहने का मतलब था। और जो नेताओं को ना बोलने की बात है, वो शायद उन्होंने इस वजह से कहा होगा कि हर पार्टी की, हर राजनेताओं की जब भी कोई सियासत में बात होती है तो उसकी एक अपनी बोलने की एक लाइन होती है, पार्टी लाइन जिसे कहते हैं, वो एक लाइन होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो नेता हैं वो जब बोलें तो सोच समझ कर बोलें, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं,
उन नेताओं पर भी शायद उनकी नज़र थी। जैसा कि हमने पिछले कुछ वक्त पहले देखा था कि मध्य प्रदेश के एक नेता थे विजय शाह, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, तो हो सकता है उन लोगों को भी सतर्क रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़े मंच से इस बात को उठाया कि अब समझ जाओ, सुधर जाओ, साथ काम करना है तो इन सारी चीज़ों से आपको निपटना होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री साफ तौर पर राजनेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को सीधा सीधा उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को, देश को लेके चलना है। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान मंदिर तोड़ने को लेकर नौकरशाहों पर तंज कसा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तंज नहीं कहा, एक उदाहरण दिया उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री आज पिछले दिनों वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, आईएएस अधिकारियों का वो एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि हम दूसरे देशों को, यूरोप को छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, कहे कि हम एशियाई देशों को ही देखें, तो वहाँ जो टॉप के जो देश हैं इस मामले में, उनकी ब्यूरोक्रेसी को देखें तो उनसे हम 10 साल पीछे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब सोचिए 10 साल बाद जब हम उनको कम्पीट करेंगे तो फिर वो कहाँ होंगे। तो आज जो उन्होंने बात कही कि भाई इनको हाँ कहना चाहिए, हाँ किस लिए? हाँ मतलब कि जब कोई चीज़ आती है, कोई समस्या आती है, कोई काम नया करना होता है, तो उसमें कानूनी बाधाओं की बात ना करें, वो सॉल्यूशन ढूंढे उसका, उसमें सक्रियता दिखाएं। और सक्रियता किस चीज़ से? ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएं। वो कहे कि ये काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वही बात आज प्रधानमंत्री कह रहे थे। चूँकि देखिए, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जो कार्यपालिका है, मतलब उस पर सब कुछ टिका हुआ है। डेवलपमेंट का जितना वर्क होता है सब कुछ उनके थ्रू होता है। तो अगर वो बहुत सक्रिय नहीं होंगे, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। नेताओं की बात तो ऐसे ही कहा कि उसमें एक पार्टी लाइन का भी होता है। नेता कई बार वोट की वजह से या पार्टी लाइन की वजह से गलत बात का समर्थन कर देते हैं। पब्लिक आ जाती है उनके पास तो वो उसका भी सपोर्ट कर देते हैं, उससे कई बार डेवलपमेंट का काम प्रभावित हो जाता है, कई बार अधिकारियों को दिक्कत आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको अगर 2047 तक अगर हमको विकसित भारत का गोल अचीव करना है तो फिर वही बात है कि हर किसी को अपनी भूमिका पूरी तन्मयता के साथ निभानी होगी। और जब तक ये हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा विकास तो होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। पशुपति जी से मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि क्या लग रहा है सर, गुजरात की भूमि से उन्होंने जो ये बातें कही हैं, ये सिर्फ कुछ टारगेटेड अफसरों के लिए कही गई हैं, या देश में जितनी अफसर काम कर रहे हैं, जितने नेता हैं पार्टी से जुड़े हुए, सबको मैसेज है, या किसी पर्टिकुलर इंसान वो समझ भी रहा होगा शायद अगर उसके लिए कहा गया होगा, ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने सीएम रहते हुए जो विकास, शहरी विकास की परियोजनाएं बनाई, उन्होंने कहा बाकायदा, चूँकि गुजरात जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो वो शहरी विकास को लेकर जो कार्यक्रम था गांधीनगर वाला, उसमें भी बहुत सारी बातें थी। उन्होंने कहा कि हमने एक वर्ष घोषित किया जिसमें हम चाहते थे कि कभी हमने शहरी विकास फोकस कर लिया, कभी हमने महिला शिक्षा फोकस कर लिया, कभी हमने कुछ और फोकस कर दिया। तो जब वो फोकस होता था, इसका मतलब कि आप बाकी, कभी टूरिज्म कर लिया, तो बाकी आपके डिपार्टमेंट अपना काम करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ ये फोकस रहेगा कि शहरी विकास अगर हमारा वो ईयर है उस विकास का, तो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स अपने रेगुलर काम के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कैसे शहरी विकास में वो अपना योगदान दे सकें। तो ये जो चैलेंज था उनके सामने, और एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोल मॉडल तो बनाया, एक गुजरात मॉडल तैयार तो किया, जिसकी बात आज सब लोग करते हैं। विकास का एक मॉडल उन्होंने बनाया। तो ये जो था, इसके लिए जब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अपना अनुभव है, एक सीएम रहते हुए, एक पीएम रहते हुए, और ब्यूरोक्रेसी में कई बार ऐसा होता है कि जब आप लगातार सुख सुविधाएं, ऐश और तमाम 5 लोग आपको सुबह शाम सलाम करने वाले हो जाए, तो कई बार आप वो जो मूल काम है आपका, सेवक, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री मोदी ने आने के बाद जो इस शब्द पर जोर दिया था, उसका मकसद ही यही था कि सेवा, ये जो लोक सेवा अधिकारी हैं आप,
आपको यूपीएससी से चुना गया है लोक प्रशासन लोक सेवा के लिए, आप लोक सेवक हैं। इस भावना को मजबूत करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उसी को उन्होंने कहा। और जो एग्जाम्पल है उन्होंने बजरंगबली वाला जो आपने जिक्र किया शालिनी, मुझे लगता है कि एक बार आप सुनाइए उस हिस्से को दर्शकों को, ताकि वो कनेक्ट बना पाए। अब जब एंक्रोचमेंट हटाने की बात आती है तो सबसे पहले रुकावट बनता है पॉलिटिकल आदमी, किसी भी दल का, वो आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका लगता है मेरे वोटर है, तुम तोड़ रहे हो। और अफसर लोग भी बड़े चतुर होते हैं, जब उनको कहते हैं कि ये सब तोड़ना है तो पहले जाकर को हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हैं, तो ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन डर जाता है, उसको लगता है ये हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। वो हमने बड़ी हिम्मत दिखाई, उस समय हमारे IK शायद अर्बन मिनिस्टर थे, और उसका परिणाम ये आया कि रास्ते चौड़े होने लगे, तो जिसका 2 फुट 4 फुट कटता था वो चिल्लाता था, लेकिन पूरा शहर खुश हो जाता था। ये देखिए, ये जो यहाँ आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब अतिक्रमण की बात आती है तो क्या है, नेता देखता है कि वोटर का क्या होगा, और अफसर जब काम करने निकलते हैं तो सबसे पहले बजरंगबली की मूर्ति हटाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो हंगामा शुरू होता है तो उसमें मूल जो काम है वही बाधित हो जाता है। तो ये जो एक मैसेज था कि आप कहां सेंटिमेंट्स को टच करते हैं, कहां विकास के लिए आप उनको साथ लेते हैं, कैसे आप माहौल बनाते हैं, कैसे उस परियोजना को आगे बढ़ाते हैं, ये सब निर्भर करता है कि आपकी जिजीविषा क्या है, आपका अप्रोच क्या है, आप जनता को कितना समझते हैं, जनता को कितना अपने साथ ले पाते हैं। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपकी नीयत सही हो। जनता ने, उन्होंने ये भी कहा बाद में कि इस सब ऑपरेशन के बाद, ये सब कुछ के बाद, जब हमने शहरी विकास का किया, लोगों को लग रहा था, मुझे लोगों ने कहा कि आपका वोट कट जाएगा, हमने कई शहरों में इस तरह के अतिक्रमण हटाए, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी को पहले से बेहतर सीटें मिली और जीत का मार्जिन बढ़ा। बिल्कुल। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने आज तो मतलब कि गांधीनगर में ये बयान दिया ही है। एनडीए की बैठक के दौरान भी जो 25 हुई थी 25 मई को, उस टाइम भी उन्होंने कई नेताओं को ये चीज़ बोला था कि खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के मुद्दे पर आप अनावश्यक बयान बिल्कुल भी ना दें, इस तरीके की कोई बात ना करें। क्या लगता है आपको? बिल्कुल साफ तौर पर ये उन्हीं नेताओं को समझाने का प्रयास था जो हड़बड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के चक्कर में इस तरह की बात कर जाते हैं। विजय शाह हो गए और भी तमाम लोग थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम सवाल उठाए थे, जिससे साफ तौर पर प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ इतना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सोच समझकर इसलिए भी बोलें क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जब आपका नाम किसी पार्टी से जुड़ जाता है तो फिर पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है आपके उन शब्दों से। साथ ही साथ ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक ही टेबल पर बैठे अफसर दूसरी टेबल पर बैठे उधर के अफसरों की बात तक नहीं सुनना चाहते हैं, बात नहीं करते हैं। आपस में एक ही जगह रहने के बाद भी आपस में बातचीत नहीं करते हैं, नेता आपस में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो इस पर भी कोई कड़ा मैसेज देने की कोशिश थी। सर शैलेंद्र जी, आप ऐड ऑन कीजिए। बहुत सोच रहे हैं आप? नहीं, सोच नहीं रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि उनके कहने का पर्पस ये था कि जब देश किसी बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा होता है या फिर सामान्य दिनों में भी, जब हमारा सिस्टम बहुत स्मूथ चले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी के साथ बयान दें। नेताओं के केस में ये देखते हैं कि कई लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए तारीफ में कुछ ऐसा कह जाते हैं, अपने नेता की तारीफ में, प्रधानमंत्री की तारीफ में कई बार नेता कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका गलत मैसेज जाता है। कई लोग किसी और लाइन पे चले जाते हैं जिसका गलत मैसेज जाता है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण समय में भी हमने देखा कि नेता अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे थे। इसको लेकर के देश भर में बड़ी प्रतिक्रियाएँ हुई, अदालत ने संज्ञान भी ले लिया एक मामले में।
तो उसको प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे कि अपनी जिम्मेदारी को आप समझें, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत है, परेशानी है, आप समस्या को बढ़ा देंगे। ये जो है हम जिस मूल जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ से शालिनी ने शुरुआत की थी, वहीं पर चले आते हैं। एक सर्वे तो करना बनता है। सर्वे में सीधा सीधा आपसे सवाल है शैलेंद्र जी कि क्या पॉलिटिशियंस की हाँ से देश को नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान होता है। आज की जो पॉलिटिक्स है उस हाँ से बहुत नुकसान होता है। वक्ता बिल्कुल सर, नुकसान होता है। झूठे वादे करके हाँ कह के आप निकल जाते हैं और उसके बाद जनता आपके भरोसे बैठी रहती है, ना काम होता है और ना किसी तरीके का कोई विकास होता है। तो ना करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा नुकसान होता है। बड़े बड़े सपने दिखा के आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप पे सवाल भी उठते हैं और देश पे भी सवाल उठते हैं। ये आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि क्या पॉलिटिशियंस की हाँ आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, या आप सोचते हैं कि उनकी हाँ से ही आपको थोड़े वक्त के लिए ही चले सुकून तो मिल जाता है। दूसरा सवाल जो था प्रधानमंत्री का कि ब्यूरोक्रेसी की ना कहने की आदत जो है उससे देश को नुकसान होता है। ये जो ना मतलब एक नेगेटिव अप्रोच, क्या ब्यूरोक्रेसी के नेगेटिव अप्रोच से देश की जनता का नुकसान हुआ है? बहुत होता है नुकसान। आज की तारीख में भी हम देखें कि जो कोई भी सरकारी काम है, आप महानगर से शुरू हो जाइए और गांव तक पहुंच जाइए, ठीक है, कोई भी सरकारी काम है, हर आदमी कहेगा कि अरे सरकारी काम है, इतना जल्दी थोड़े होता है। ये मतलब कि एकदम सबसे समाज में जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा आदमी है उससे लेकर के और बड़े बड़े उद्योगपति तक पहुंच जाइए, उसे क्या सरकारी काम है, अपनी स्पीड से चलता है। एक्चुअल में प्रधानमंत्री इसी चीज़ को एड्रेस कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई सरकारी काम है तो बड़ी तत्परता से होना चाहिए इसको, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज है वो डेवलपमेंट के लिए है और उसमें क्या है ना कि ये लोगों का कल्याण, जन कल्याण भी उसमें छुपा होता है। एक चीज और बहुत सारे मॉडल्स आए, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन कहा गया कि नहीं एक लिमिटेड समय में जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, लिमिटेड समय में ये काम हो जाएगा, कोई भी फाइल इतने दिन रुक नहीं पाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। ब्यूरोक्रेसी की ना क्या हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है आज की तारीख में भी? बिल्कुल चुनौती है और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के साथ साथ जो ये अफसरों की ना है ये इतनी जल्दी बदल नहीं पाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये जो उनका काम करने का ढर्रा है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक हमने देखा है। ऑन कैमरा शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है कि आप काम पहले करने से पहले ये सोचते हैं कि आपको फ़ायदा कहाँ पहुँच रहा है। और 10-10 कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई कोई केस तो सालों साल लटके रहते हैं, उसकी फाइल ही नहीं निकलती है। ये जो है हम हिंदुस्तान के आम लोग कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, उनके पास बहुत चुनिंदा लोग हैं। मान लीजिए एक ब्यूरोक्रेसी में भी एक ऐसा धड़ा है जो बहुत ईमानदार है और लगातार उनकी बदौलत ही ये सिस्टम चलता है, लेकिन फिर भी जो एक छोटा सा हिस्सा है जो इस अकड़ में कि हम अफसर हैं, अफसर की अकड़ जो है वो राजनेता से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक आम धारणा जो भी रहेगी, लेकिन ये भी सच है कि देश में जो भी विकास हो रहा है, जो भी अच्छी काम हो रहे हैं, उसमें हमारे लोकतंत्र के स्पाई का बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि एक सड़ी हुई मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ ऐसे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में। ये जो ब्यूरोक्रेसी की ना और एक नेगेटिव अप्रोच, कभी इसका पाला पड़ा क्या? कितना बड़ा खतरा मानती हैं आप? सर ये बहुत बड़ा खतरा है और पाला तो पड़ा ही है। और मेरे से ज़्यादा मतलब मेरे फादर को भी बीच में काम था तो उनको दिक्कत हुई कि आप सोचिए कि अभी हम तो बहुत यंग है, लेकिन एक एज पे आके बंदे को भाग दौड़ करनी पड़ती है और उनको ना सुननी पड़ती है, तो उनके लिए कितना नुकसान होता होगा। पीएम मोदी ने 21 मई को भी साफ एक बात कही थी इनको कि नियमों की किताबों के रखवाले ना रहे बल्कि विकास के सक्रिय सहायक बने। तो ये साफ तौर पर उन्होंने नौकरशाहों को ही ये बात कही थी कि आप लोगों के लिए मतलब कि ना की जगह हाँ कहना सीखें। जी
ये फिर कभी हम बात करेंगे जो नियमों की किताबें हैं उसकी वजह से कैसे आम लोगों का टॉर्चर हो जाता है। कई कोई ऐसा क्लॉज एक निकाल लीजिए, ये 5 इंच की दीवार होनी चाहिए, 4 इंच का खिड़की होनी चाहिए, 7 इंच का दरवाज़ा होना चाहिए, 8 इंच की पाइप होनी चाहिए, 9 इंच का ये फायर ब्रिगेड वाला हिस्सा होना चाहिए। कई नियम हैं और कई ऐसे नियमों में उलझाने की कई दावपेंच भी हैं लोगों के पास। तो जब सिंगल विंडो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सिंगल विंडो से बहुत सारे काम होने चाहिए, तो इसका बहुत बड़ा असर, और इसको लेकर हम शालिनी ने जो कहा, वक्ता ने जो कहा, शैलेंद्र जी ने जो कहा, हम फिर कुछ लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उनका दर्द आप तक साझा करेंगे। लेकिन पॉलिटिशियन ना कहना सीखें और ब्यूरोक्रेसी हाँ कहना सीखें। प्रधानमंत्री मोदी की इस मूल चेतना से मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान सहमत होगा। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें और हमें बताएं।